का हुआ अम्मा? कैसन अर्जेंट बात करे का बाटे? का बात है अम्मा? बोल। हे बटवा, अर्जेंट बात नहीं बाटे कि बिहान तोहरे दोनों जन खती ना लड़की देखे जाए का बाटे। लड़की शहर का हुआ, शहर का ऐ समय गांव में आए बाटी तो बात चर्चा चलाए हैं तो कहीं कि चला आओ लड़कियां हमारा देख ही जाओ। तो जाबे बिहान लड़की देखा तो दोनों जन के चले का बाटे। एक के घर के दोनों बिटिया हुए, दोनों बहन हुए, हमरे घरे आई दी दोनों बहन मिलकर रही अच्छे से। अम्मी ने बात तो ये बाटे कि दोनों शहर के हुए, शहर के जैसे हम सोचे रहन कि शहर बाजार का हमें पतुआ चाहिए वैसे भगवान मिलाऊ दिया है। तो दोनों जने नखरा ना की हो, बिहान चल के पसंद कर लियो, ई बियाह पक्का हो जाए। लेकिन अम्मा हम तो पहले से तुम्हें बताए रहन कि हमें शहर बाजार का लड़की नहीं पसंद ही, हमें नहीं करे का बाटे खुले दिमाग का लड़की से साथ शादी। हमें गांव गढ़ी के ही लड़की से शादी करे का है। लड़की भी हम तो देखो लिए है ना, बुआ का गांव का लड़किया हुए। हम बियाह करब तो वही लड़की से करब, ना कि हम शहर का लड़की से। हम शहर का लड़की से बियाह ना करब अम्मा। अपने मन का बियाह करबा, हमरे खिलाफ जाबो तू? अरे पहले से हमार सपना बाटा कि पतुआ हमार शहर बाजार का आवे, जानो जे देखे ना ते नाम करे कि देखो शहर बाजार का पतुआ लेके आइन, आ कितनी सुंदर ही, कितनी सुंदर बाटी, कितनी नीक ही। आ तू गांव का गवार के लावे का सपना देखा था बाटे, हमारे बेइज्जती करैबा। अरे अम्मा, गांव का लड़की गवार थोड़ी ना रहती, पढ़ी लिखी रहती ना हो लोग। जैसे हम शादी करे कहा थी ना, वह पढ़ी लिखी बाटी, संस्कारी ही अम्मा, संस्कारी। अम्मा रे, हम गांव का लड़की से ही शादी करबे, शहर का लड़की से शादी नहीं करब अम्मा। कोनो तहार इज्जत नहीं जाई, गांव का लड़की से शादी कराई देबू हम आता हूँ। ए मलकिना बेटवा मना करत बा कि हम नई शहर के लड़की से शादी करबे, तो तू जबरदस्ती बियाह करबू? अरे जिंदगी भर के सवाल रहा था, तो जो ओकर मन बा उन्हें करे दियो। ओकर गांव के लड़की से शादी करे के बा तो गांव से लड़की से शादी होए दियो। ओकर ओका बुराई बात है, गांव के लड़की हो जाई। तू तो गांव का हो, शहरी बनी बाटू आज। तू तो बुढ़ऊ चुप रहो, एक चुप हजार चुप रहो। होत क्या खाओ, शहर का बिटियन के छोड़ के हम गांव का गवार लेके आए भला। अपने मन का मनुआ बनी है, अपने मन का बियाह करी है, हमारे पसंद से बियाह होई हमरे। और वो गांव का नहीं, शहर के लड़की से शादी होई दोनों जन का। तो दोनों जने बिहान सुबेरे तैयार हो जाए, चल के लड़की देख लियो। अब पसंद रही चाहे ना पसंद रही, दोनों जने हां कह दियो, हां चुपाई मार का। हां हमें बस शहर का लड़की चाहिए, खुले दिमाग का बस। लेकिन अम्मा हम कहा था कि हमें गांव के लड़की से शादी करे, वो हम लड़की भी देख लिए है, बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी भी भाई। अम्मा काहे नहीं मानत है? मान जा अम्मा, मान जा, हम वही लड़की से शादी करवाए। अम्मा जब भैया कहा थी कि नहीं करब हम शहर के लड़की से बियाह, तो जबरदस्ती ना कर अम्मा। हम तो करत है ना तोरे मन के, जहाँ ते कहा थे। तो भैया से जबरदस्ती ना कर, भैया जहाँ कहा थी वही करे थे। हाँ बूढ़ा मान जाओ, एक तो तार से पूरा होता बना शहर का पतुआ लावे का, तो जो जबरदस्ती से रिश्ता नहीं बांध ही जाता है, तो जो जबरदस्ती ना करो बेटा, जहाँ कहा था वही करे दिया। मान जा अम्मा, हमें वो लड़की बहुत पसंद बाटी अम्मा, बहुत पसंद ही। हम वही का अपन दुल्हन बनाई। ठीक है बाटा नदी गारू, जब नाई मनबो अपने मन का बियाह करबो त कराओ, लेकिन हम ओका अपन पतुआ कभो ना मानब। अन्ना लड़की देखे जाबे, जा वहीं अपने बाप के लिए आई दे, और जा वहीं अपना लड़की देखो और शादी बियाह करो ना। हम शादी बियाह हम कोनो का आगे आइब, अपन ही बाप पुत मिलकर कर लियो। ठीक है बूढ़ा, तू अपने छोटके बेटवा का बियाह के देखो, हम बड़के बेटवा का संभाल लिया भाई। बेटवा बनवारी हो, बिहान चलो तोरे जहाँ लड़की देखे हो, अपन बातचीत करके अपन दिन तारीख धई दी। लड़की तो पसंद है बाटी, अब ओकरे घर वाले से बातचीत कर लिया हम। ठीक है पापा। 2 महीना शादी के बाद। अरे चाची, हम सुने ने कि अपने मन के शहर का एक पतुआ लेके आए, और बेटवा एक अपन बड़का अपने मन के गांव का लड़की एक से शादी किए बाटे। तो कौन हुआ शहर के, कौन हुआ गांव का, बताओ। ए बहुरिया, हाय जन मरून कलर का डरसा पहन के बैठी है ना, ई हमरे मन का शहर का पतहिया हुआ, शहर का। हां देखा कैसन दूध के नाइन चमकत बाटी, कितनी सुंदर ही हमरे शहर के पतहिया। आ हरियन जौन नीलका साड़िया पहने बाटी मोट का है, ओ हमरे बेटवा का पसंद हुआ। देखा तो बाटी जैसा हाथी का बच्चा। गांव देहात का हुआ ना, तो का जाने अपन फिगर मेंटेन रखे का, कैसे रख जाते कैसे नहीं। दूध दही अपन मिलाता है तो हम के चापे नहीं, मोटाई का हाथी बच्चा से बनी है देखा। लेकिन बनवारी का अम्मा, तोहरे गांव वाली पतहिया बहुत संस्कारी नजर आवत थी। देखो कैसे मोड़े पे पल्लू वल्लू लेके बैठी ही, कितने कायदे से। अतहार जन शहरी पतहिया बाटी मोड़े पे पल्लू ना है, जैसे मैं 2-4 साल हो गया है। अरे बनवारी का मत छोड़ा, हटाओ ओकला बात। उतर रहे के बाद मालूम पड़ी के ठीक बा के बेकार बात है। अब इने से ना जज कराओ, हां नहीं तो देखे ताकि मैं तो दोनों जनी सुंदर है। तनी गनो नो कनी गाय का सुनाई दे, वजिया सुन ली, देखी कितना के कितना नीक गावत है। ए काहे नहीं, हमरा शहरी पतहिया का तो गाना वाना खूब बढ़िया बढ़िया आवत है। होई रुका गाय के सुनाई, लगनिया गाय के सुनाई दे, दिखाई दे कि सुंदर के साथ साथ हमार आवाजिया खूब मीठा बात है, और गाना बजाना भी हमरे आवत है। सुनाई दे दुल्हन तो ठीक है सासू मां, हमार शहरी दुल्हनिया का हमहु बैठ के सुनाता है। 24 घंटा घूंघट में सासू जी हमरा बना, नाए जुग के कलियां है इतना सास तो साहबना। सास ससुर के आगे पर्दा में हम हूँ लुकाई काहे, खाई अपने मर्दा के कमाई ला जाई काहे। अरे बाप रे बाप, शहरी दुल्हनिया बड़ी तेज बा। अरे बाप रे बाप,
का दुल्हन अब बड़की से कहो कि बड़की तनी गाय वाय का सुनाई दिवन हो तनी सुन ली सुनत नहीं है सब गाय कहत बाटे गाय तनी गाय के सुनाई दियो। हां सासू अम्मा गाय थाए नहीं हर से पलंग मंगवई बे बालम हमरे खटिया से गिर गए नहीं हर से पलंग मंगवई बे बालम हमरे खटिया से गिर गए। हां ई दुल्हनिया कुछ गाय से मन का नहीं हर से पलंग मंगवई बे बालम हमरे खटिया से गिर गए। जाई कहीं अपने बारे ससुर से जाई कहीं अपने बारे ससुर से पलंग के करो बदलाई बालम हमरे खटिया से गिर गए। पलंग के करो बदलाई बालम हमरे खटिया से गिर गए। जाई कहीं अपने प्यारे देवर से भैया तो हर चोटाने कमर से ले औता कौनो दवाई बालम हमरे खटिया से गिर गए। बड़ा मजा आता बात हमारे दोनों नंदियन का देखा कैसन बत्ती से निकाल के ही आता बाती बुढ़ाई गई लेकिन हंसी मजाक वाला गाना देख ले सुन के कैसन टनटना नहीं गांव का गवारी हुआ ना तो ये कुल गाना गावे करिए ये कुछ सिखाई के माई भौजाई भेजे ही तो गावत ही भतरा काटो शर्म नहीं लागत बा मटको काय ले औता कौनो दवाई बालम हमरे खटिया से गिर गए। आई कहीं अपने प्यारी ननद से भैया तो हरे पड़ल बाटे कब से वन हो गई पड़ गई बालम हमरे खटिया से गिर गए। वन हो गई पड़ गई बालम हमरे खटिया से गिर गए। नहीं हर से पलंग मंगवई बे बालम हमरे खटिया से गिर गए। नहीं हर से पलंग मंगवई बे बालम हमरे खटिया से गिर गए। अरे बड़की दुल्हन का गाना गायो मन खुश होई गए एकदम से मन हां सही में एकदम दिल गार्डन गार्डन होई गए। देख ले दोनों नंदियन का हमारे गार्डन गार्डन करथी बुढ़ाई ताय अपन दिल आनंद रानी गवाय बजाय के तो होई गए। अब चलो अपन मुंह देखाय खाय जोन देवलिया का बाटे दई दियो उहा रसम पूरा करा। दूसरे दिन अरे बाप रे बाप सुबियर होई गए काजनी हमार सहरी पतहिया उठी जनाई आज वकर चूल्हा छुआई का रसम हुए चली हम ही ना उठी वो तो उठाई दिए नहीं तो दोनों नंदी अब्बा वो खट्टी हमार बोलिए कि सहर के अपने मन का पतुआ लेके आइन अब इन तक उठीस नहीं। हां बहनी हम नहीं चाहते कि हमरे पसंद के क्यों छिछि न पा रहे सब यह कहे कि बड़ी सुंदर बा बड़ी गुणवान बाटी और बहुत अच्छी बाटी हम यह सुने चाहिए थे यही नाते हम जाई थे जगावे अपने सहरी पतहिया के। हां ना उठीवे तो उठाई देवे और कहि दे नहाय धोए का अपन तैयार है जा पूजा पाठ कइले सबका अपने से बड़े गोड़ धइ लिए ओकरे बाद में चले अपन चूल्हा छुआई का रस्म करे और जो उनका आवत है तो अपन बनावे सुनावे खियावे सबका जगाई दे अपने सहरी पतहिया का जोन गांव का गवार है ना ओने हम ना जगाई भले सूती रही तो सूती रहे जाना दोनों जो नंदिया हमार फूलक है ना कि गांव का पतुआ अच्छी बाटी गांव का पतुआ अच्छी बाटी जाना गिर जाना जल से गिर है नहीं ताऊ। अरे बाप रे बाप ई का देखत बाटी ई तो सहरी पतहिया हमारे बेटवा से अपन मुर्दा बुहावत बाटी ताता ए क्या कर रहे हो फोड़ा सहला रहे हो ये नहीं कि थोड़ा ताकत लगा के साथ दूध न फट रहा है मेरा सिर थोड़ा कस के दबाओ। हाँ हाँ मलकिन दबा तो रहा हूँ अभी कितना जोर से दबाऊं। ऐसे आदमी से पाला पड़ गया है सिर भी दबाने नहीं आता है इसको थोड़ा अच्छे से दबाओ अच्छे से और सिर दबा के हो जाए ना तो मेरे लिए एक कॉफी बना के लेके आओ पीऊं उसके बाद ही मेरा सिर दर्द का दर्द जाएगा। ए भगवान कैसा लड़की हमरे गले में अम्मा हमार बांध दी बताओ मेहरारू का मर्दन का सेवा करे के चाही यहाँ उल्टा बाटे उल्टा हम मेहरारू का सेवा करत है। अरे सेवा कई जात है मेहरारू का दुखे दुखवासे में मदे काम आवत है लेकिन ऐसे ऐसे नीक सो का बाटी अभी नन्हे एको दुयो दिन नहीं भय आए हमें अपन जोरू का गुलाम बनाई ली। अरे हमारे राम राम हमारे तो विश्वास नहीं हुआ था बाटे कि हमार पसंद ऐसा निकली बाप रे दादा चलिए अब यहाँ से आवाज दे के का जगाई नहीं तो हमारे दोनों नंदियन देख ली है ना तो ये कहिए कि है तार पसंद हुई है लेके आए हैं आए बेटवा से मुर्दा बुआवत बाटी ये तो आज ही बिहान चली गई है लेकिन हमारे सास जौन है सास हां तीर्थ यात्रा पे गई बहनी अगर वो आई जाई और देख ली है ऐसन कुल करामात तो पानी पी पी के हमें गई गई है। हां मांगी की बार नुच ली है नुच और जान पहिए कि हमार पसंद हुए हम जबरदस्ती ब्याह कराई तो और हम चार गाड़ी दी है। हाय रे बाप रे बाप का हुआ तबा ज्यादा जल्दी से आवाज दे के दुल्हन के बुलाई नहीं तो नंदी हमार दोनों देख ली है तो नहीं ठीक बात आई। छटकी दुल्हन ए हमार सहरी छटकी दुल्हनिया। अरे डार्लिंग ये तो मम्मी आवाज दे रही है जाओ देखो क्या आवाज दे रही है क्या बुला रही है। बुड्ढी को सुबह सुबह पता नहीं क्या चिल्ला रही है मैं कहीं हिलूंगी नहीं जब तक मेरा सिर का दर्द नहीं आराम होगा। जल्दी से मेरा सिर दबाओ और कॉफी लेके आओ पी लूंगी उसके बाद ही उठूंगी मैं। अरे मलकिन ऐसा मत करो नहीं तो नाते रिश्तेदार घर में है क्या सोचेंगे कि सास आवाज दे रही है और बहू सुनी नहीं रही है। जी
करे एक किनारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक तो मेरा सिर फट रहा है और ऊपर से सासू माँ चिल्ला रही है पता नहीं क्या। मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मेरा सिर दबा और कॉफी जल्दी से लेके आ बना के। हाँ 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 मलकिन ठीक है। बाप रे दादा, इतना आवाज लगाइन कि मार गटाई सुखाएगा गटाई, लेकिन वो मेहरारू कमरा में से बाहर नहीं निकली से। हमरा डरवा कहूं हमार तो नंदिया ना दिया खली है जौन हम दिया खन दादा। तो समझ के नहीं लेबै कि चला शहर बाजार के हुए खुले दिमाग के ही, तो लेकिन हमरा दोनों नंदिया नहीं समझिए या कहिए कि देखई मर्द से अपन मुंह दबुआवत बाटी, कितना हमार बेइज्जती हुई दादा। सारी पतहिया तो हमार उठी से नहीं हमरे बुलावे पे, पता नहीं गांव का गवार उठी जो नहीं उठी सी। हां नहीं तो अब तो हम जगावे ना जावे चाहे जौन होई जाई। सासू अम्मा, अरे बाप रे बाप, तो गांव का गवार नहाए धोए के पूजा का थाली लिए बाटी हाथे में। सासू अम्मा गोर रखी थे। चलो ठीक है, ज्यादा दिखावा ना करो। नए पैसा वैसे ही दिखावा करा थे कि हम बहुत संस्कारी है। तो 4-10 दिन 1 महीना बीते जाओ तो फिर अपन रंग सब दिखावत है कि सास हुए के ससुर हुए क्यों इज्जत पानी क्यों दिया नहीं। अरे सासू अम्मा, आप ऐसे काहे बोला जात है? हम जैसे है वैसे ही हम ऐसा रहबे। हमार महतारी बाप ही हमें संस्कार नहीं दिए इनकी ससुरारी में जाए के अपने सास ससुर के इज्जत उतारो, इकुल नहीं सिखाए, उनका सेवा भाव करे सिखाए हैं। सासू अम्मा हो, नहाए धोए का पूजा पाठ भी हो गए, लड्डू का भोग भी लगाए दिए भगवान का। अभी बताओ कि हमार पहला रसोई बाटे तो खाने में का बनी का ना बनी, कुल बताए दे तो वह कुल जाए तैयारी करके बनाई लेते हैं सासू अम्मा। सुनो ही जौन मन कहे तौन बनाओ चलाओ, हमसे ना पूछा पछुआरा करो। हम कौन कहा सासू अम्मा मना होई, ठीक है? हम तू अपन पतुआ नहीं मनतन की बनी है संस्कारी। देखा नहाए धोए के पूजा थरिया लेके खड़ी हो गई कि हम बहुत संस्कारी है। अब मैंने बताई की बनी वो बनी। अरे हम ऐसे का बोल दिए न, सासू अम्मा गुस्सा आ गई। हम जानी था कि इनके मन के बियाह नहीं भय बाटे, हम उनके मन के नहीं है, लेकिन ऐसे टेढ़ बाकुल बोला थी अच्छा नहीं लागत बाटे। हमें कोनो बात नहीं सासू अम्मा, एक न एक दिन हमें जरूर स्वीकार कर लेबू। हम तहार दिल ना एक न एक दिन जरूर जीत लेब, जीत हमें भी अपन पतुआ तू माने लगबू। हां इतना तो हमें अपने आप पे भरोसा है, हम अपन मन उदास नहीं करबे। आज हमार पहला रसोई है, अम्मा हमार कहत रही खुद दिल से खाना बनाई, पहला रसोई खूब दिल से खूब मन से बनाई तो खूब खाना बढ़िया उतर के आई। तो हम मन से और दिल से खाना बनाई, खुश होई के जानो सब खाना खाए ना तो तारीफ करे कि हाँ इतना अच्छा खाना बनाई। और हमार अम्मा कहत रही कि पहला रसोई में मीठा जरूर बनाए कुछ खाने में, तो काम करी था पूरी सब्जी और खीर बनाई दी था। आ चली थई है बनाई ली था। अब बुआ सास भी उठ गई है, अनहु सबका ऑफिस जाए टाइम हो जाई, तब तक टिफिन उपिन तैयार हो जाई, अपन सब खाई पी ली, हमारे सबका पहला रसोई भी हो जाई। भैया तहार बड़की पतहिया खाना बहुत बढ़िया बनाई, बड़ा बढ़िया खुशबू आवत बाटे, बर्दाश्त नहीं हुआ था। अब शुरुआत करो, चलो खावा जाए। हाँ दीदी तब खाओ, खाए का बता तो लेकिन कैसन खाना बनाए बाटी। आज पहला रसोई हुआ मेरे पतोहिया का है। हां भैया खाई खाई। क्या बाबूजी काहे बैठी बाटी इतना स्वादिष्ट आगे खाना रखा बाटे, शुरुआत करो तो हमरे सब खाई। हम ई खाना नहीं खाबे, हमार सारी पतुआ कभी चूल्हा छुआई का रसम बाटे। आज जोन बनाई तौने हम खाबे, ई हम पूरी सब्जी तला तला नहीं खाब। अरे भौजी ई कैसन बोलत बाटी? हुआ तो तहार दोनों पतहिए ना, आ दोनों पतहियन का चूल्हा छुआई का रसम बा, तो दुई पूरी एकर खाई ले और छटकी जोन बनाई के लेके वो खाई लिहु। ऐसे काहे करत कि हम आकरे हाथ के नहीं खाब? काहे कि हमरे मन के पतुआ नहीं, ई बेटा अपने मन के लेके आई तो ही खाए खियावे। हम जोने पतुआ के अपने मन से लेके आई ना, हम वही खाते खाबे शहरी खाना। अब हमार शहरी पतहिया कुछ नीक डिश बनाई के लेके आई हुए खाब, ई तेलहा वाला पूरी सब्जी हम ना खा मरे खका। हाँ ठीक है बुढ़ा, जौन तुम्हारा करेगा बताऊं तुम करो, कलिया से ना मचाओ। तू नहीं खाए का बाटे बड़ी की दुल्हन का हाथ के खाना तो ना खाओ। अब आई तहार सारी पतैया बनाई के लेके वो खाओ। हां तो नहीं खा, हटाई दी था ना आगे थरिया, हमें नहीं खा के भाई। ए हमार सारी पतैया, अरे भाई देखो तो लेके आ, भूख लगा हमरे। जी सासू मां लेके आ रही हूं। इतना मीठा बोले ली हमार तो छटकी दुल्हनिया का वजिया सुन के पेटवा भर जात है जैसे कोयल। ए बड़की दीदी, छोटकी दीदी, अपने भौजी के चक्कर में ना पड़ो। खाओ खाओ, हम खाई बटनो खाए, वो बुढ़िया के चक्कर में पड़बू ना तो भूखे रह जाबू। सही कहा था भैया, जनी कैसे भैया तू इतने साल से का भौजैया का झेला तो बाटे बड़ी नचड़ी बाटी। हां सासू मां जी खाना हो गया। अरे दुल्हन बनाई लियो खाना, बड़े जल्दी बनाई लियो, बड़ी फुर्तीली है। ला ला हमार सारी दुल्हनिया ला खाई। अरे भौजी तुम्हें कुछ दिखा था कि नहीं? इतना छटकी पतैया का पहने बा, लड़कन खान फराक पहने बा। हो ए नंदा रानी, उस शहर बाजार के हो, गांव के देहात नहीं जौन 5 मीटर का साड़ी लपेट के और घुघुटिया खात के काट के बैठी। उस शहर बाजार के हुए, उस सारी मेरे का कपड़ा लत्ता पहने बा जौन पहने बा। अरे बाप रे बाप, लागत है मलकिन नहाई नहीं और ऐसे बनाए के लेकर चली आई। उहे रतिया ला का पड़वा तो पहने हई। लागत है छटकी पतैया नहाइस नहीं का, बिना नहाए धोए बनाए के लेकर चली आई। अब हम कैसे बोली का बोली दादा? अब बोला बताओ, ये होई कि तहार मन का पतैया रही ना, शहरी पतुआ हुआ ना, तो चाहे जोन करे काहे बोला तबाटी कैसे बोली। अब बिना नहाए धोए के हमें बनाए चनाए के दिया था ना, तो हमें छाला पड़ी जात है। अब तो बड़की दुल्हनियों का खाना
जान है, अब यो जान पई है तो वो खट्टी बनी है। सासू माँ जी लाओ खाने के लिए। हाँ हाँ दुल्हन लाओ, ला सबके थाली में परवस दिया जो तू बनाए बाटी ला। ए ला सासू अम्मा खुद भी खाओ और सबको भी परस के खिलाओ। अरे दादा ये कौन खाना हो दुल्हन केचुआ का जैसा बात है। अरे सासू अम्मा कुछ भी क्या बोल रही हैं, ये मैगी है मैगी जो 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, तो मैंने यही बनाया है अपने पहले रसोई में। खाओ और बताओ कैसा बना है। मैगी? हाँ सासू अम्मा मैगी, क्या पहले कभी खाई नहीं है क्या? ऐसे चौंक रही हैं। खाओ बहुत टेस्टी होता है, खाओ। और कौन काम झाम इतना करेगा? हाँ पूरी सब्जी वरहो व्यंजन बनाएगा इतने गर्मी में, मेरे बस की बात तो नहीं है बाबा। यही 2 मिनट का मैगी बनता है, मैंने यही बना दिया है, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। तो चलिए अब आराम करने, थक गई मैं मैगी बनाते बनाते। बाबा कितना काम करवाते हैं ये लोग। या तू हर का फटार काटाओ 2 मिनट का मैगी का बनाई दी तो हाथ ही थक गया ना। बाप रे दादा, अब हम का करी? केचुआ खान का जनी का बनाई के धाई दी अब बड़ी की खाना भी काट दिया है, अब सबके सामने कैसे खाई? हमारे तो ऐसे पेटाए ना भाई। अरे बुढ़िया कहाँ बैठी है, अब खाते नहीं तो सहरी पतैया बना के लेके आई, खा 2 मिनट का खाना। हाँ भौजी खाते नहीं, सारी खाना अगोरा तही अपने सारी पतैया खात से, तो खा सारी खाना बना के लेके आए बाटी, खा 2 मिनट वाला खाना। हां हां तो खाबे करे बना, काहे नहीं खाबे? इतने प्यार से हमार सारी पतुआ बना के लेके आए बाटी न जनी का, तो खा तो जरूर, तो न खाओ तेलहा पलहा। जा भौजी कभा तू न सुधरबू, हां कभा न सुधरबू। इतना नीक सुख खाना बड़की दुल्हन बनानी ओकर मन उदम से उदास कई दी बेचारी, कैसे मुंह लटक गए। मैगी खाई है, खा अब ही का देखो आगे आगे कितना पानी भराई तार सारी पतैया, तब तोरे समझ में आई बड़की पतुआ का कदर। या बाप न जनी काई बनाई के लायक हमरे अगवा थाई दी। अरे बाप रे बाप, मुंह में नहीं पड़ा तो बात है, इतना तना नमक का झोंका बा जैसा लागत है कुछ नहीं, मैं नमक में खाली पड़ा है, उल्टी हो जाए हमरे जैसा। अरे भौजी अच्छा नहीं लगा? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, कहा तो बनाई अच्छा लागे, बहुत टेस्टी मार सारी पतुआ बनाए बा। खाबू का? नहीं तू खाओ, हमरे लिए तो ये पूरी सब्जी खीर ही अच्छा बा, तू खा अपने शहरी पतुआ खात का खाना। अरे बाप रे पूरी सब्जी खीर देख कर ना मुंह में हमरे पानी आवत बाटे, काहे हम ना कह दियन दादा। आज हमार पेटवा ना भारी दवाई का बताइयो कैसे कही कि नहीं का बाटाई, पेटवा भरे के लिए तो खा ही का पड़ी हमें। ए भैया हम का कहत रहे ना कि आज हमरे दोनों बहन के बर विदाई कराई जाओ, शादी ब्याह भी होई गे तोरे दोनों बेटवन के, अब हमन के विदाई करो, हमन सब आज चली जाबे भैया। अरे दीदी काहे इतना जल्दी मचाए है, रुक जाओ आओ 2-4-10 दिन। हां के जने हमो तीर्थ यात्रा से आई जाए तो हमसे मिल भेटाई ली हूं। अरे भैया हम तो ना रुक पाईबा, अब ये बड़की दीदी करवा के चाहत रुआ के लियो, अम्मा आई तो हम बाद में मिल लेबे। हमरे बड़की पतुआ के डिलीवरी पड़े वाला बा, अब तब लाग है, हम यहां बैठी रहा तो नहीं ठीक बना भैया। नहीं दीदी सही कहा था बाटू, पहले अपन पतुआ दिया भाई, या धारा बात तो हम तुहे ना रोकब, लेकिन बड़की दीदी तू तो रुक जाओ। आई भैया हमारो घरे रुके लायक नहीं है, जानते हो घर पे मर्दी मर्दा के बा नहीं, 2-3 ठो लड़के हैं वो बम्बई दिल्ली कमा धमाता हैं, पतो ये खाली घर हैं और नहीं रही ला तो कुल अपने मन के होई जाती, तो जाए दो भैया हमें, अम्मा आई तो हमहू फिर से आए जब मिल भेटाई लेबे। ठीक बाटे दीदी, जब ना आई मनबो तो है लोग अपन अपन घर के परेशानी दिक्कत बात नहीं रोकब, आज विदाई कराई दिया। ठीक है भैया, 1 महीना बाद चलो भगवान के आशीर्वाद से सही सलामत अपने घर तीर्थ यात्रा कई का पहुंची गयन। ईदिया खाओ हमारा पता ही आता है, जब से हमारे घरे आई तब से बस वह खटिया तू रखी खटिया, देखा कैसे सूत तो बाती इन्हें बताई छनानी करू की जाओ। अरे प्रभावतिया रे ए जिन्ना बिटिया घोड़ा बेच के सूती बा, घोड़ा बेच के काने में ठेठी नहीं जाता है कि केहू बुलावत है, देखा कैसे परी है नानी, ऐसा नहीं उठिया या रुक जा जल्दी का हमारे 2-4 लाठी पा ना जाए, तौली के कहां उठे वाली है, रुक मिलेगा छलिया उठा के फेंकी तब घर पाई था, प्रसाद बिना पाए उठिए नहीं, रुक जा प्रसाद दवा दे दियन है। अरे माई दादा कौन मार दी दिया? अरे प्रभावती झिन्नन का बिटिया दिन भर पड़ी रहती है, खटिया तुरंत रहती भता काटा, उठ नहीं पाए और 2-4 लाठी दिया भाई। अरे सासू अम्मा अपना कबाई आ सासू अम्मा बैठा, अरे का अपना उठबो महारानी खटिया पर से, तब तक हम बैठा कि तोरे मुड़ा बैठ जाई। हां सासू अम्मा हम उतरी था बैठा, काजे है प्रभावतिया झिन्नन का बिटिया बा, सुने है दोनों बेटवन का बियाह किया हमारे पतवन का है, बिना हमरे रहे ते बियाह कैली है, औ हां उहो ते अपना
बाप रे बाप, ई तो खड़े घोड़े सवार बा। ए छटका दुल्हन, छटका दुल्हन, अरे आओ देखो ई क्या बात है। सड़िया लिया कुछ सही कैली हो, साड़ी उड़ी में पिन उन बढ़िया से लगाई हो। आ दुल्हन सड़िया लिया सही कई काय। हां बहिनी सारा दे दिया है, समझदार होई है तो समझ जई है, साड़ी पहन के आ जाई है, नहीं तब बुढ़िया पानी पी पी के गरिया आई हमार। क्या हुआ सासू अम्मा, इतना चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? अरे बाप रे बाप, ई तो वह जींस पैंट टी शर्ट टोपी चश्मा कुल पहन के आए बाटी। अरे बाप रे बाप, सारा ना समझ पाई कि बुढ़िया काहे कहा था बाटी ला पहन ले आई है। ई कौन बेटी नहीं भरिया के घर का बिटिया हुआ है, जींस पैंट टी शर्ट बेशरम खान पहन के खड़ी बा है। कौन है? पहले तुम बता कौन हो, इतना चिल्ला रही है? ये दुल्हन तनी जवनिया पे लगाम लगाओ, शांत रहो शांत। ई तहा दादी सास में दादी सास जग गोड़ थैलो जाओ। उन्हें बेटी नहीं हुआ, जन बोले तमीज नहीं बा करे। अरे सासू अम्मा, वो तुम्हें पहचान नहीं पाई ना, ते इतना तुझसे मैं बात कह रही से। ये तो हुआ हमारे पसंद का पता ही है, ये हुआ छटके बेटे वो दुल्हनिया। दुल्हन इतने सास का सास है, तहां दादी सास, जा गोर धई का आशीर्वाद ले लियो जा। सासू मां दादी सास हो चाहे सास हो, मुझे पैर वैर छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे भी बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूं मार्केट। चलो तो मैं आती हूं अभी, थोड़ी देर में तब मिलती हूं। कार्या प्रभावती झिन्ना का बिटिया बा, ई कौन मेरा का तुझे पसंद वाली है? हैं ई कौन तुझे का लड़की पसंद आई गए? दुनिया में लड़की ना रही, तुम्हें ये लड़की मिली रही ना। छोटे बड़े के इज्जत बना भाव बाटे, कैसन देखा टोपी लगाए चश्मा पहने जींस टी शर्ट ला दे मार्केट ऐसे चली गए। गांव गरी मने देखिए त का कहिए फलाने पता ही ना तहिया हुआ। हम त कहीं बनवारिया अपन मन का बियाह कई का लेखा आए बा त वो बच जाता हुई, लेकिन वो तो बड़ी संस्कारी बाटी। अतु जो लेखा आए बाटी एक कौन मेरा का तू पहनावा चढ़ावा त बाटी सही गुण नहीं सिखा पावत हियो। अरे सासू अम्मा, का है ना शहर बाजार का हुआ तो ओकर खुला विचार बाटे, साड़ी वाड़ी उकुल नहीं पहन पावा थी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करी पहने बढ़े लगी, अपने लोग में ढली जाई। हां झिन्नन का बिटिया, कितना साल तू है होई गए हमरे घरे आए, जिया पतहिया वाली भई गयो। आज तक तू अपने परिवार में ढलवे ना कि मन बड़ के मन बड़ा में रह गयो। तू अपने पतहिया का ढलबो, पैसा अपना रही पैसा 4 गुना बढ़ के अपने न पतहिया के लइका आए बाटू अपने पसंद का पतरा काटो नहीं का। हट मेरे आंखें के सामने से जा, मैंने न तहिया बड़की का भी अच्छा। हां ती जावत बाटे, हम कुल सामान लेके आ रहन। हां तोरे खाते भी और दोनों नतहिया खाती, लेकिन ई छटकी नतहिया के देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। पका दिया बनाई हम। हां नहीं ताऊ हट। हां नतहिया का मेरे बड़की भेज का। हां सासू अम्मा भेजी था। अपने दादा कोनो इज्जत ही नहीं बा हमरे पतोहन के सामने। हमारा आज तक की बुढ़िया आई दुल्हन पतहिया कह के बुलाईबे नहीं की, वह प्रभावती झिन्नन का बिटिया हमरे बापे के नाम ले ले के बुलाए भाई बुढ़िया टुढ़िया नहीं खाई। हां गरी तीर्थ यात्रा करे ना किए तो लौट के तो हमारा अच्छा रहत, पतोहन के सामने हमारी इज्जतिया पनिया उतार दी थी। है ना तहिया बच्चा, पहला तहार तीज हुए तो तारे खातिर साड़ी और पूरा सिंगार का सामान लेके आए रहन। इहा कुल पहिन ओढ़ के भोलेनाथ का पूजा पाठ की हूं, तीज का पूजा पाठ की हूं। ठीक है बाटा, भोलेनाथ सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया तू है, हमेशा सदा सुहागन रहो, तू तो नहा पूता फलाओ। बस दादी सास ऐसे ही अपन आशीर्वाद बनाए रहो, और जौन दिए बाटू साड़ी है पहन के जाब भोलेनाथ के पूजा करे। देखा हमरे बुढ़िया टुड़िया के कैसन देखिया ही करा थी, जौन गांव के गंवार बाटी वका साड़ी कपड़ा तीज के दिए थी, हमरे साड़ी बताइए कि नहीं दे पावा थी। ए प्रभावती भन भनाओ ना, कुल जानी थका भन भनात बाटियो जानियो। हां तोरे खान हम ना हई तू यखिया ही करत हई, जौन एक पतुआ के मानत एक पतुआ के नहीं, कुल दिया खत एक महीना साए है हम। राम कलम दीक्षा उच्छा तो नहीं मिलेगा बाटे ई बुढ़िया के, जब से आई तब से हमरे मना के बतिया जान जाती, जतनी कने कुछ हम सोची रे तुरंत एकरे मुंह जवनिया पाई जात है। ले पकड़ा तहरे छटकी पतहिया का तहार यमहा साड़ी कपड़ा पूरा सिंगार का सामान बाटे, अपनो ले लिहु अपने उन साड़ी पतहिया का दे दिहु। हां सासू अम्मा जरूर अन तहिया बाटा जानत ही यमहा ना सरगी खाए जात है, सरगी में खाना नहीं कि खाना खाओ पचड़ा रहो। ठीक है अपन मिठाई सिठाई मंगा लिहु, ओए कुल खाए वाए का पानी पी लिहु। हां जानो प्यास ना लागे, दिन भर भूख ना लागे। ठीक है बाटा, सुबह 4 बजे उठ के अपन सरगी खाए लिहु, फिर दिन भर निराजल उपास रह जात है। हां दादी सास ठीक है। न्यू प्रभावती अपने सारी पतैया समझाई दिहु कि सरगी उठ के अपन सुबेरे ही खाना ना खाए लगी, नहीं तो पूरी तरकारी बैठ के चाप लिया, ओकरे बाद पेट भरा भरा रहे, अपन दिन भर उपास रहे तो कुछ मल में ना पड़े। ठीक है समझाई दिहु अच्छे से, नहीं तो समझवे ना करे। तहियन खती और अपने खती रसमलाई वलाई मंगाई लिहु, अपन सुबेरे सरगी खाए खाए पानी पी लिहु। ठीक है। हां ठीक है सासू अम्मा। दादा अपने सारी पतैया का समझाई गई कि सुबेरे भोरे 4 बजे उठ के अपन मंगाई दी था मिठाई ठाई रसमलाई वलाई, वो कुल खाए का पानी नहीं पी ली है, ना तो पूरे में सही में कोनो भरोसा नहीं बा, अंट का संट कह दी तो नहीं। ठीक है चाटू बात मिली हमें।
क्या छटका दुल्हन बिहान तीज व तीज हर सुहागिन ना तीज का उपास राखिन अपने पति का लंबी उम्र के लिए तो तू कर रहे का बात है। आई हम ना सुबेरे उठ के पछला रहे के 4 बजे सरगी खाई जात है तो सरगी में खाना वाना नहीं कि खाना खाई लियो। हां मिठाई रसमलाई मंगाई दे बका कुल खाए वाई का पानी पी लियो जानो दिन भर प्यास ना लागे। निराजल रह जात है निराजल दुल्हन। ठीक है माँ जी मैं रह लूंगी। ठीक है दुल्हन कहला समझाई दी समझ गई ना दुल्हन। हां सासू मां समझ गई मैं। तोहरे कमरवा में ना दादी सास तहर साड़ी बड़ी दिहरी पूरा श्रृंगार का सामान तू मिली नहीं तो तोहरे कमरवा में धई दिए है और वह कुल बिहान तीज को उपास रहबू ना पूजा करे जाबू तो वह कुल पहिल लिहू तार दादी कुल दिही है। ठीक है सासू मां। चलो दादा समझाई दिहन अपन समझ गई ना तो उल्टा सीधा कुछ करती तो हो खती बुढ़िया हमें 4 बात सुनावत। तीज का उपास रखई है वो निराजल। यहाँ 1 मिनट हम भूख बर्दाश्त ना पका पाई थे निराजल हम भूखी प्यासी रहबे इती जूझ हम ना मनतन अंतन हम ना रहबे भूखा उखा। आ सुबेरे 4 बजे उठ के थरिया भर चाप लिया खाना कह दे कि हाँ भूखी प्यासी है भूख भूख नहीं लगी। और फिर जब भूख भूख लगी तो अपने कमरा में बैठ के चाप आप लिया किए जान पाई कि हम खाना खाते कि उपास आई ऐसा करबे है नहीं तो ई बुढ़ियन के चक्कर में हम अपन का शरीर खराब करब। तीज भूखी रही चल के हैं वो उपास निराजल। सुबह के 4 बजे सुबह सुबह खाना खा लेती हूँ जानो सबको ऐसा लगे कि मैं भी उपास हूँ मेरा पेट भरा रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा मुझे। हाँ जब फिर कभी भूख लगेगा तो फिर चोरी छुपे खा लूंगी। मेरा तो सरगी यही है मैं यही खाऊंगी। चलिए अपने शहरी पतहिया का जगाई दी और रसमलाई खिलाए का पानी नहीं पियाए का सरगी कराई दी। हाँ नहीं तो उठे तो नहीं वो बिना जगाए। अरे हमारी पापा रे पापा ई का देखा थई ई तो हमार शहरी पतहिया थरिया भर खाना लेके बैठी बाटी ई तो खाना चाहत बता दा हम कहन चली रसमलाई खियाए का सरगी वर्गी कराई दियन है पानी वानी पियाई दिए या तो बैठ के खाना चाहत बाटी अंगना में आई का। अरे बाप रे बाप ई तो अच्छा बा कि हम आई गन नहीं तो हमार बुढ़िया अपन मरिया दुल्हनिया के वाई देख लिया तब महाभारत हो जात घर में। अरे यार छटका दुल्हन क्या हुआ सासू मां। अरे क्या हुआ प्या हुआ हुई अपन अंग्रेजी अपने लगे रखे रहा बहिनी नहीं काय ई को का करत बाटी तू कल ही समझाए रहन कि सरगी सुबेरे उठ के खाई जाई रसमलाई और पानी पी जाई आ तू खाना लेके बैठी बाटी। हां तो क्या हुआ खाना लेके बैठी हूं मुझसे ये उपास नहीं रहा जाता है। मैं तो खाना खा लेती हूँ दिन भर ऐसे रहूंगी तभी रह पाऊंगी ये तीज का नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी निराजल उपास अब मुझे खाने दो। ऐसा ना बात करती दुल्हन मानी था तू शहर का हो खुले दिमाग का है खुले मिजाज का है लेकिन इतना भी नहीं कि तू भगवानों देवी देवता के साथ खिलवाड़ करो हैं। अरे तीज का बहुत बड़ा वो हुआ था हर सुहागिन ना भूखी प्यासी रहती अपने पति का लंबी उम्र के लिए तू ही का करत बाटू तीज का खिलवाड़ समझे बाटू का त्योहार खिलवाड़ समझे है सासू अम्मा ए परभावतिया दादा ई तो बड़की दुल्हनिया और सासू अम्मा आवाज दिया थी लागत है लोग उठी गई अब अथी निहारे भाग जा दुल्हन भाग जा ई खाना थैया लेके अपने कमरा में भागी जाओ नहीं तो बतहरे ना तो अपने हमें सास से अपने बचार बात सुने का पड़ी भाग ऐसे भागा। ठीक है सासू अम्मा। अरे दादा बुढ़िया वैसे हमारे ऊपर हमेशा खौरान रहा थी जब तो देख लेतना है कि खाना भर थैया लेके बैठी है खाती ही तब पानी पी पी के गरियावत बुढ़िया हम आई। अरे या परभावतिया मने रसमलैया बेटा वो मंगाए रहन तू का भई गे रे नतैया कहती बाटी है नहीं बरसैया में। अरे सासू अम्मा कहां से रही हम कुल पैटम लेके यहाँ आए है यह कहन किला पहले छटकी दुल्हन जगाई दी तो तोहर लोग कभी बुलाई बिना जगाए तारे ता छटकी पतहिया उठबे ना करी वरना नहीं उठे के चाही समझाई ना रुका करिया बता रहन सासू अम्मा आवाज दिया ना उते हुई। हां ठीक है बात है दोनों न तोहन के हमरे कराई दे सरगी वरगी और फिर दोबारा सुते ना दिहो अपन पूजा पाठ करिए नहाय धोए के कह दियो। हां ठीक है बात है चलो ना तहिया बच्चा हम जाई त सुताई। हां अपन सरगी वरगी कई करे के बाद ही नहाय धोई लिहो भगवान का पूजा पाठ की हो। हां जितना पूजा पाठ करबो उतना बढ़िया रही सुती ना दुल्हन फिर। हां दादी सास ठीक है सासू अम्मा बला छटकी के तब फिर साथे में बैठ के अपन सरगी कई लेवा जाए। हां ठीक है बात है बलाई थाई पाले बाल बच्ची के दादा अच्छा बकी आवाज लगाई के दोनों जनी आई है नहीं तो ऐसे चली होती ना तो देख लेती है का करामात है। दादा दादा बलाई दादा वन है अखियाई रसमलाई थरिया भर खाना लेके बैठी रही कहां रह गई तो सारी पतहिया है संजा हुन जाता बाटे कब जावा तो हम मंदिर में भोलेनाथ के पूजा उजा करे। अरे सासू अम्मा अब आई जाई तीज के त्योहार है सलहो सिंगार उंगार करे तो हिंगे दुल्हन। हां अब देखा सज धज के आई ना तो देखते रह जाबू सासू अम्मा। हां वो तो देखते है आज 1.5 महीना से कितनी नीक बता छटकी पतहिया तारे मने के जो लेके आए है बताओले हाल गांव मोहल्ला के सारी मेहरारू पहुंच गई मंदिर में पूजा पाठ करत हई हमारे घर के मेहरारू बहनी ही है। मैं आ गई सासू मां। अरे मोरे मैया रे दादा गा भैंसिया पानी में अब नहीं तो अब बना जौन कपड़ा पहन के आए बाटी दादा रे दादा ए हमरे भगवान। अरे अपर भवतिया इकुल का पहने बरिया तोर पतहिया कपड़ा दादी जी कपड़ा पहनी हूं और क्या पहनी हूं। अरे दुल्हनिया तो का कलिए कुल कपड़ा दिहन है ना कि है कुल कपड़ा पहने के
रही। सोलह सिंगार करत हुई, यह सोलह सिंगार किए है न माथे में इनके सिंदूर बना टिकली बाटे न हाथ में चूड़ी है, ये सुहागन है तीज का उपास बाटी है, दुल्हा के लिए ये उपास बाटी ओकरे लंबी उम्र के लिए कौनी बात से लागत बाटे। जैसे जात बाटी यहाँ फैशन शो में पहिन ली लहंगा चुनरी और ब्लाउज कट ब्लाउज अतु बनवरिया पसंद कई के दुल्हन लइका है, मन खुश होइगा मन कितनी संस्कारी बा, ओहू के देख के तहारी सारी पतहिया ना रह पावत ही। अरे सासू अम्मा समझाए रहन बताए रहन लेकिन लागत बाटे सुनी सुनाई बराबर, तू ही नहीं सुनती हमार तो ये कहां से सुनी हैं, ऐसा कह दिया कुल बदल का लाल साड़ी पहन के आवे बढ़िया पहला पहला तीज का उपास उठाए हैं और सोलह सिंगार कइए नहीं तो हमसे बुरा के होई नहीं बताई दी था। सासू मां जी ये अपने सास को समझा लो कि जो मैं पहनी हूं ना वही पहनूंगी, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनूंगी बता देती हूं। साड़ी नहीं पहनबू तो यह पहन के जाबू अंग प्रदर्शन करे जाता बाटू का करी। सासू अम्मा समझाई तो है कि ना पहिना कोढ़ा करो, अरे घर में तो ठीक ठाक बाटे लेकिन पूजा पाठ करे जाती दुल्हन चार मेहरारू गांव मोहल्ला जुटी है तो नाम रखिए तो नहीं ठीक बाटे, दुल्हन जाएगा कुल बदल ले साड़ी पहन ले जाओ। नहीं समझती तो कुल इनके जो बित्ती बित्ता कपड़ा बाटे ना बटवर दे बटवर अले हम फूक दिए फूक ना रही बास ना बाजी बांसुरी ना रही ना पहिनी है तो देखी था कैसा पहिनी है। हे बुड्ढी चुप, बहुत बोल रही है, पकड़ 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 चश्मा निकाल के फोड़ दूंगी तुम्हारा, मेरा कपड़ा फूकेगी तो हाँ मेरे कपड़े को छू के दिखा, खड़े खड़े मैं तुझे फूक दूंगी समझी। ये छटका दुल्हन या का चुप हजार चुप, एक जबान जब फिर से कुछ बोली ना हमारे सास का तो हमसे पूरा के हुई नहीं बता दी था। क्या कर लेगी रे बुड्ढी क्या कर लेगी, ज्यादा चतर पतर करेगी ना तो सास बहू के दोनों को एक साथ खड़े फूकूंगी। अरे दादा त्योहार के दिन आज देवरानी जी के पड़ी गए, बस बहुत है बहुत बर्दाश्त की हम तुम्हें बहुत, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करबे हो। देखा हमरे मुड़े में की बार पलट के कबा हम अपने सासू अम्मा का जवाब ना दी है, हम ऐसा हमार नाम लेके हमरे बापे के नाम लेके गरियावत रहती बोलत रहती चिल्लात रहती लेकिन हमार हिम्मत नहीं बा कि हम कुछ उल्टे का जवाब दे दी। अब तू 4 दिन के आए बाटू जवाब दिया तो बाटू खड़े फुकबू हमरे सास का। हम गलत रहन जौन हमरे दिमाग में भूसा भरा रहा कि जौन हमें पतुआ चाहत रहा शहरी सारी पतुआ लाई के ना हम पछतात तू है जानियो तोहरे गलती पे हम पर्दा डालत चली गए। चला जाए दे शहर बाजार के हुए खुले दिमाग कही ना समझ बाटे अपन समझ जाए धीरे धीरे, लेकिन नहीं तू गलती पे गलती करे जाती मन बड़ा ही करती है। शहर बाजार का भी लड़की रहती लेकिन तोहरे खान नहीं रहती कि इज्जत ना करे छोटे बड़े का, ये सिखाए हिन तार बाप महतारी कि छोटे बड़े का इज्जत ना करो उनसे जबान लड़ाओ। अरे सासू अम्मा शांत हो जाओ, आज इतना बड़ा त्योहार बाटे तो जाए दो समझ जाए धीरे धीरे वो समझावा जाए ना अच्छे से रखा जाए तो रही समझावा जाए नहीं पता है ये समझे वाली मिसी मेहरारू नहीं हुए, हम जितने इन्हें समझाई थे ना बोली थे कि चला जाएगा छोटे दुल्हन हुए शहर बाजार के हुए सी जाई है मान जाई है बोलत रही थे तब तोरे सबका कुछ पता नहीं बाटे ये कितनी मन बड़ है। इन्हें हम समझाए रहन कि सरगी में रसमलाई और पानी पिए के बाद खाई का तो ये तो लोग से आवे से पहले भर थरिया खाना लेके बैठी रही खात रही राती का काऊ का बात करत हूं सासू अम्मा कहा दुल्हन हम काऊ बताई हमरे बेटवा का अपन जोरू का गुलाम बनाई लिए ही जोरू का गुलाम मोड़ हाथ गोड़ दबुआवत ही वैसे कपड़ा अपन खिंचावत ही कुल काम करावत ही हमार बेटवा डर के नाते हमसे कुछ कहत नहीं है कि हमरे अम्मा पसंद के हुए बोलब तो अम्मा खबरे तकलीफ होई, हमार बेटवा लिहाज करत बाटे हम छुपावत है इनके गलती तो उन्हें फिर के गलती करत जाती और कपारे चढ़ जाती। तेरे मतलब तीज का उपास ना ही दिखावा करत ही। हां सासू अम्मा कुल दिखावा करत बा दिखावा कुल खिलवाड़ समझे ही देवी देवता अपने फैशन के आगे। इन सासू अम्मा अब इन्हें हम बर्दाश्त ना करबे बहुत बर्दाश्त की हन तुम्हें खड़े फूके के बात करत बाटी खड़े अरे कितना हो तो हमार सास हो बुहायो तो बोलत है नहीं रहते तो नहीं बोलते हो ना हम इतना इज्जत करी है तो ये किया हुआ ये इज्जत ये पानी ना करी है ऐसे इज्जत उतरी है खड़े फूकी एक बात करी है। अपने बनवारी बेटवा के पसंद पे नाज करी थे हम फेल हो गए जौन अपने पसंद के पतुआ लेके आए अब धस गए धस ऐसन पतुआ पाई का आज इनके हम फैसला कर दी थे बस बहुत हो गया ना हम बर्दाश्त कर पाई अपने बेटवा कभी तकलीफ में नहीं डाल सकी थे हमारे वजह से हमारे बेटवा भी तकलीफ में बाटे आज हम फैसला कर दी थे इन्हें भेज दी थे नहीं है जा ही अपन मॉडलिंग करें बोला था बेटवा का बोलिए बिस्तर अपन बांधिया जा जब हमारे परिवार में नहीं रहबू अच्छे से हमारे बेटवा के लिए उपास नहीं रहबू केहू छोटे बड़े का इज्जत नहीं करबू तो हमारे घर में कह रही कि तुम्हें कोनो मतलब नहीं बाटे तार कोनो जगह नहीं बाटे। अरे सोचे रहे चलो शहर बाजार के बिटिया हुआ आई सुंदर मुंदर रही गांव मोहल्ला में नाम हुई चलो खुले दिमाग के रही जींस पैंट टी शर्ट सलवार सूट पहनो घर में पहनो ओढ़ो हम ना बोलम लेकिन तू ऐसे 4 महीने में जाबू हमारे सबके इज्जतिया उछाले वाला तो काम करत बाटियो हमरे लोग के बारे में ना सोचबू तू तो ठीक बाटे जाओ ही नहीं रे हम अपन मॉडलिंग करो चाहे बित्ती पहनो चाहे बित्ता पहनो चाहे ऐसे घुमाओ। सासू माँ जी गलती हो गया मुझे माफ कर दो माँ जी मुझे मायके में भेजने की बात ना करो मैं नहीं जाऊंगी मुझे माफ कर दो आप लोग जैसे बोलोगे हम वैसे रहेंगे वैसे
मुझे भेजो मत। मैं जेठानी जी से सब सीख जाऊंगी, खाना बनाना, उठना बैठना, साड़ी पहनना सब सीख जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, एक बार मौका दे दो। मैं मानती हूँ बहुत गलत की हूँ, आप लोग का फायदा उठाया है सासू माँ, आपका फायदा उठाया है, मुझे माफ कर दो। सासू अम्मा अपने गलती के दे रानी जी एहसास करत ही तो माफ कर दो। एक बार मौका सबके देवे के चाही, तो एक बार मौका दे दो। हम सिखाए देव उन्हें पहने ओढ़े का, खाना पानी बोले बतवाए का, सब कुछ सिखाए देव, अपने जैसे ढाल देव उन्हें। तो माफ कर दो सासू अम्मा। जेठानी जी, दादी सास, सासू माँ हाथ जोड़ के पैरों में गिर के माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। एक बार मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा आइंदा कभी गलती नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जब कभी करूंगी तो आप लोग मुझे माफ नहीं करना, जो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन अभी माफ कर दो। इतना बड़ा त्योहार कभी मैं मजाक उड़ाई, मैं माता पार्वती से भी क्षमा मांगती, ऐसा गलती नहीं करूंगी। उपवास भी अच्छे से मन से भाव से रहूंगी, मुझे माफ कर दो सासू माँ। माफ कर दे प्रभावतिया, माफ कर दे। जब इतना रोवत गिड़गिड़ात बाटी ना, तो एक बार भगवान सबके मौका दिया थी, तो इंसान के काहे नहीं दिया के चाहे दे दे मौका दे दे। एंड ऐसन का गलती करी है ना तो उन्हें भेज दी जाही नहीं रे, अपन फैशन शो करी है। ठीक है सासू अम्मा, अपना कहा तू तो एक बार उन्हें मौका दे दी था। जब तो गलती की ही अब केहू से उल्टा सीधा बोली, अपने से बड़े के इज्जत ना की, अब पहनावा ओढ़ावा अपन नहीं चेंज की, तो इनका ना नहीं जाम निश्चित है। और यह नहीं कि भेज दिया तो लेके आई, हमेशा के लिए भेज दिया भाई। ठीक है सासू माँ, जब मैं कभी गलती करूंगी तब बोलना, आप भेज देना, जो सजा देना रहेगा दे देना, लेकिन मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, अपने बड़की पतुआ के कहे में और अपने सासू अम्मा के कहे पे माफ कर दी था, मौका दे दी था। आइंदा गलती की हूँ ना, अपने से बढ़ के इज्जत की हूँ, इज्जत हम कुछ भी सुने नहीं चाहिए थे। अभी कुल जाओ बदला और बढ़िया से 16 सिंगार करा और साड़ी पहनो लाल कलर का, फिर चलो। ठीक है सासू माँ, मैं जाके आती हूँ पहन के सब तैयार होके। हाँ छटका, चलो हम हो तुम्हें तैयार कर दी था, जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है जेठानी जी। तो बहनी दीदी लोग वीडियो यहीं तक रहा, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। हमें ये नहीं दिखावे चाहिए कि शहर के पतुआ गलत हुआ थी, हमेशा गलते रहा थी। अरे रहा थी कोनो नीक रहा थी, अच्छे से रहा थी। हमें खान नहीं कि शहरी हुई तो शहरी एक खान रही, अरे जैसन दिया वैसन भेस बनावे का पड़ा था, लेकिन नहीं ये अपने मन के रही। हमें नहीं कहे चाहिए कि सारी लड़की लोग खराब रहा थी, एक आका ठू रहा थी जो मनबर रहा थी, जैसे ठू मेरे पतुआ आई गई। लेकिन अब लाइन पे आई गई बहनी दीदी लोग, बहनी धिया पतहिया लोग, सबका तीज का बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शंकर भोलेनाथ सबका सुहाग बनाए रहे, सदा सुहागन रहे, सब ऐसे आशीर्वाद दिए भोलेनाथ। गौरा पार्वती के जैसे सब सुहागन रहो, 16 सिंगार करके अपन तीज के पूजा पाठ करो भोलेनाथ, गौरा पार्वती का मनाओ दनाओ भोलेनाथ लोग, तो लोग का सुहाग बनाए रहे। हम वैसे आशीर्वाद दी था और भगवान से मनाई था। हाँ बहनी दीदी लोग, तो चलिए अब पतहियन के लिए लेके बहुत ऐसे लेट हो गया बाटे। हाँ मंदिर में चली, भोलेनाथ गौरे पार्वती का पूजा पाठ कराई गई। हाँ सबका गाना बजाना, सब कथा वथा जो कहा थी कुछ सुनाए नहीं गई। हमारे पतोहन का पहला तीज बाटे, तो आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं तीज का।